Hello everyone, I hope you are doing well and great. So in today's session, we study about your chapter, that is your CTET syllabus. We start your CTET syllabus. First of all, we start from your subject mathematics. We have completed your science series 6 to 8. Now we are start with mathematics. Okay. So mathematics में सबसे पहला आपका है we discuss about your number system. ओके हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको सारे नंबर्स पता होने चाहिए। नंबर्स क्या हैं आपकी 0 1 2 3 4 5 6 and your 7 your 8 and 9 these are the नंबर्स और जिनका बेस 10 बेस इज योर डेसिमल सिस्टम। ओके नंबर्स आपके क्या है 9 तक है 10 नंबर्स है और इनका क्या होता है 10 बेस डेसिमल सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं आपका नंबर सिस्टम। हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। लाइक 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और मैंने ऐसे लिखा है। तो जो सिंबल्स हम द सिंबल विच डिनोट द numbers that is called numerals। क्या बोलते हैं उन्हें numerals। the symbols which denote the numbers that is called your numerals। जैसे 5 को हम 5 ऐसे लिखते हैं that is your numerals। ओके अब वन बाय वन सारे नंबर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या है, ऐसे नंबर्स जो आपके स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं किससे। नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। the numbers which is started from 1, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, started from 1 and ends to infinity। infinity पे एंड होते हैं, उन्हें कहते हैं हम आपके नेचुरल नंबर। और ये किससे डिनोट होते हैं, आपके कैपिटल एंड से डिनोट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर की। जो नंबर आपके किससे शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और आपके एंड होते हैं किस पे, इंफिनिटी पर एंड होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रैशनल नंबर की। ऐसे नंबर्स जो आपके रिटर्न किए जाते हैं किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में रिटर्न किए जाते हैं, जहां पे आपकी PQ क्या है, P and Q क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और P and Q आपकी क्या है, इंटीजर्स हैं और जहां पे Q की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, उन नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर। सपोज आपका जैसे 0/1 है। ओके 0/1 है तो 0 क्या है, Q इज नॉट, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 1, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 भी क्या है आपका रैशनल नंबर ही है। 0 भी क्या है आपका रैशनल नंबर ही है। ओके सो अब हम बात करते हैं आपके इनरैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जो आपके P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इनरैशनल नंबर्स की बात करें तो इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके P/Q की फॉर्म में नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, जो लिखे नहीं जाते P/Q की फॉर्म में, उसको बोलते हैं इनरैशनल नंबर। जैसे √2, √3, √4, √7, ये क्या लिखे हैं आपके इनरैशनल नंबर। यहाँ पे क्या होता है, आपके दो केसेस होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके टर्मिनेटिंग और दूसरा केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझते हैं। टर्मिनेटिंग की बात करें, टर्मिनेटिंग क्या है आपका, टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो जहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जहां पे रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं होता,
और आपकी नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो आपके ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और वहां पे रिपीटिंग अलाउ नहीं होता, रिपीटिंग इज नॉट अलाउ, उनको कहते हैं आपका टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके दो केसेस आते हैं, रिकरिंग ठीक है, जहां पे आपका रिपीटिशन होगा वही क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग भी होगा तो वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग। और आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, छोटी क्लास बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर n इस तरीके से होगा तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में समझते हैं, जैसे p बाई क्यू है आपका, q क्या है, डिनोमिनेटर है, q में आपकी जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होंगे तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसमें से एक भी फैक्टर है तो आपका टर्मिनेटिंग है, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग जिससे बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, जिसे रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग बोला जाता है। अब हम आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज योर इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपकी नंबर लाइन पे। ठीक है, इंटीजर्स क्या है, आपकी ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो ना आपका नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो क्या है आपका रैशनल नंबर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करेंगे आपका इंटीजर्स की, मैंने बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं आपके इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स की बात करते हैं तो इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जो नंबर 2 से भाग हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है आपके इवन नंबर है। ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऐसे नंबर्स जो आपके डिविजिबल नहीं होते 2 से, नॉट डिविजिबल बाय 2, उन नंबर को क्या कहते हैं हम, आपके ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, आपका 5, 7, ये क्या है आपके ऑड नंबर। ओके, तो दैट इज अबाउट योर ऑड नंबर। अब आगे बात करते हैं आपके प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके जिनका फैक्टर क्या हो, नंबर्स हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिनका फैक्टर 1 और खुद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 1 के टेबल में आता है और अपने में आता है, जैसे 3 1 3 के में, 5 1 5, तो ये सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स। द नंबर्स जिनका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो उन्हीं को कहते हैं आपके प्राइम नंबर्स। अब हम आगे चलते हैं, ये तो प्राइम नंबर्स की बात था। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर मोर देन 2 होता है, फैक्टर मोर देन 2, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। सपोज एग्जांपल 4 आपका 2 के भी टेबल में आता है, 1 के में भी आता है और 4 के में आता है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। ऐसे 6 की बात करें, 1 के में आता है, 3 के में आता है, 2 के में आता है, 6 के में आता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। ओके, दैट इज अबाउट योर कंपोजिट नंबर। अब हम एक और चीज समझते हैं, को प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा होगा। दो नंबर्स कब आपस में को प्राइम होंगे, दो नंबर्स जब को प्राइम होंगे जब उनका एचसीएफ क्या होगा 1। को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स whose एचसीएफ इज 1, जिनका एचसीएफ 1 होगा वही क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर। सपोज मैंने ले लिया 41 43, ठीक है, तो 41 के फैक्टर 1 और 41 है, 43 के फैक्टर भी 1 और आपके 43, तो इसमें 1 1 क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया, तो एचसीएफ भी क्या हुआ 1 हुआ, तो ये आपस में क्या हुआ को प्राइम।
ऐसे ही 3 और 5 ले लिए, 3, 5 भी क्या होंगे आपस में को प्राइम, क्योंकि इनका फैक्टर क्या है, कॉमन 1 है, तो इसलिए 3 और 5 भी क्या है आपस में को प्राइम। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। HCF क्या होगा आपका 1 होगा, वही क्या कहलाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है दैट इज योर ट्विन प्राइम नंबर्स। दैट इज योर लास्ट नंबर, दैट इज योर ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स आपको पता है ट्विन नंबर से ही समझ आ रहा होगा, जो आपस में क्या हो, जिन नंबर्स का डिफरेंस क्या हो 2 हो। जैसे आपका 5, 3 है, ये आपस में क्या है ट्विन नंबर है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 2। ऐसे ही मैं एक और नंबर ले लेती हूँ आपका 7 और 5, ये भी क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स, बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो क्या है 2। जिन दो नंबर्स का डिफरेंस 2 हो उन्हीं को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स और ट्विन नंबर्स। ओके, दैट इज अबाउट योर नंबर सिस्टम। जितने नंबर्स आपको मैंने बताने थे सारे ये नंबर्स मैंने आपको बता दिए। ओके, सो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम रैशनल को ऐड करते हैं रैशनल से तो आपको रैशनल ही मिलता है, ठीक है। सपोज 1/3 प्लस 1/2 करेंगे तो आपका एलसीएम 6 आएगा, 5/6, तो हमें क्या मिल रहा है, रैशनल ही मिल रहा है। अगर हम रैशनल को इन रैशनल से करते हैं प्लस, तो हमें क्या मिलता है, इन रैशनल। सपोज 1/3 है प्लस क्या है √2 है, तो आपके पास क्या आएगा √2 प्लस आपका √2 तो आपका क्या आ रहा है, इन रैशनल ही आ रहा है। ओके, अगर हम इन रैशनल प्लस इन रैशनल करते हैं तो आपको इन रैशनल भी मिलता है और रैशनल भी मिलता है। ओके, इन रैशनल भी मिलता है और रैशनल भी मिलता है। सो दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज आपका इवन प्लस इवन कर रहे हो तो आपका क्या आएगा, इवन ही मिलेगा आपको। अगर ऑड प्लस ऑड कर रहे हैं आप तो आपको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, ऑड नहीं मिलेगा, आपको इवन मिलेगा। और अगर हम ऑड प्लस इवन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। सपोज ऑड नंबर क्या होता है, 3, इवन है आपका 4, तो 3 + 4 7 ऑड मिला। ऑड और 1 + 3 ऑड ऑड है, 4 इवन मिला। इवन इवन 1 2 + 4 6, तो इवन ही मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इवन को प्लस करते इवन से इवन मिलता है, ऑड को ऑड करते हैं तो इवन मिलता है, ऑड प्लस इवन करते हैं तो ऑड मिलता है। एक और चीज समझ लेते हैं, अगर -1 की पावर आपकी क्या है, इवन है, तो हमेशा नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर -1 की पावर ऑड है तो आपकी पावर हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सपोज समझ लेते हैं -3 की पावर क्या है, 3, तो ये ऑड है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव में आएगा। अगर इवन है, 3 की पावर 4 क्या है, इवन, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। So that is the concept about the number system. I hope you understand about the number system and the definition. So here I end up my session. In next session we discuss about your chapter divisibility. Okay, thank you so much.